अरबों लोग, करोड़ों लोग मरेंगे। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये बाइबल की प्रोफेसी है। 1/3 मरेंगे, पहले 1/4, फिर 1/3 मरेंगे। ये भविष्यवाणियां हैं। आपकी दुनिया, कोई भी चीज आपको बचा नहीं पाएगी। आने वाला समय कठिन है। सब जोश में आ गए। हाँ, तो धन्यवाद करते हैं। हमारा सबसे सुपर डुपर यूथ कैंप रहा ये। ब्लेस्ड धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का। और सचमुच ऐसी जगह जहां पर परमेश्वर का वचन, करेक्शन, डिसिप्लिन और आने वाले समय में सही निर्णय लेने के लिए बहुत सारी शिक्षाएं जो जवानों को चाहिए, आज हमारी जिम्मेवारी है कि कलीसियाएं उन चीज़ों को करें। और यूथ कैंप हम देखते हैं, बिशप साहब के यहाँ भी बड़ा यूथ कैंप होते हैं। पिछली बार जब हुआ था तो हम गए थे वहाँ पे, और अद्भुत। तो धन्यवाद करें, अपने बच्चों को ऐसे जगहों पे हमें भेजना है। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारे बच्चे खुदा की अनुग्रह में बढ़े। हालेलुया। तो वचन हो चुका है, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती क्योंकि आपने वचन ले लिया है। बट एक वचन जो मैं इब्रानियों 12 उसका 25, सावधान रहो। आप लोग सावधान रहें, आप बोलने वाली की बात सुनना अस्वीकार नहीं करें। जिन लोगों ने पृथ्वी पर चेतावनी देने वाले की वाणी को अनसुना कर दिया था, यदि वे नहीं बच सके तो हम कैसे बच सकेंगे यदि हम स्वर्ग से चेतावनी देने वाले की वाणी अनसुनी कर देंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है, सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह ना फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले के से मुंह मोड़कर बच ना सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। हालेलुया, हालेलुया। पृथ्वी पर कौन चेतावनी दे रहा था परमेश्वर के लोगों को? मूसा। हाँ, प्रभु मूसा चेतावनी दे रहा था, और जब उन्होंने उसकी बात को नहीं सुना, वो नाश हो गए। तो अब यीशु मसीह कहां से आया? स्वर्ग से। स्वर्ग से आकर उसने हमें चितौनियां, वार्निंग्स, चेतावनियां, अपने पापों से मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। तो हम कैसे बच पाएंगे? अगर एक पृथ्वी पर के मनुष्य ने जो बोला उसके ना मानने से हम ना बच सके, तो अब तो स्वर्ग से वो परमेश्वर आया है, उसने अपने पुत्र को भेजा। तो वार्निंग, चेतावनियां, चितौनियां प्रभु अपने लोगों को इसलिए देता है ताकि वो बच सके। वो डराने के लिए नहीं, आपको गुलाम बनाने के लिए नहीं, लेकिन वो अपनी आज्ञाएं, अपने नियम, अपनी चेतावनियां हमें देता है ताकि हम बच जाएं। हालेलुया। बहुत बार आपने देखा होगा रोड्स के ऊपर वार्निंग्स लिखी होती हैं। हाँ, आगे तीखा मोड़ है, दुर्घटना हो सकती है। हाँ, तो बहुत सारी जगहों पे ऐसे बोर्ड लिखे होते हैं। आप देख के नहीं कहते पागल है क्या, हमारी आंखें बंद हैं, हम देख के ही चला रहे हैं, हमें तुम्हारी चेतावनी की जरूरत नहीं है। हाँ, तो लेकिन जब हम देखते हैं और पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं? गाड़ी धीरे कर लेते हैं, हम अलर्ट हो जाते हैं। हाँ, होता ही नहीं होता ऐसा? आगे खतरनाक मोड़ है तो हम गाड़ी के ब्रेक लगा लेते हैं, लेकिन अगर नहीं लिखा होता तो ब्रेक दबते नहीं है। तो ऐसी जो प्रभु की चेतावनी है आने वाले, बाइबल क्या है? एक भविष्यवाणियों की पुस्तक है बाइबल।
आने वाले समय में क्या क्या दुनिया में घट रहा है, क्या घटेगा, ये सारी चेतावनी बाइबल में लिखी हुई है। यीशु के जन्म की, यीशु के मरने की, यीशु के जी उठने की, एंड टाइम में कैसे लोग आएंगे, अंत के दिनों में दुनिया में क्या क्या घटेगा, वो सारा कुछ बाइबल में लिखा है। अब मैं आपको बता रही हूँ 90% जो भविष्यवाणी है वो पूरी हो चुकी है और कुछ ही रह गई है जो पूरी होनी है अभी। तो अगर वो जो चीजें आत्मा के उभारे जाने के द्वारा बोली गई और वो पूरी हुई, तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में जो अब प्रभु ने लिखा है वो पूरी नहीं होंगी? होंगी। इसीलिए हमें क्या करना है? ब्रेक दबा लेने हैं, अलर्ट हो जाना है, चौकस हो जाना है, सावधान हो जाना है। प्रभु क्या कह रहा है? सावधान। हाँ, ऐसे ही नहीं लापरवाही की तरह हम लोग चलते रहे। समय बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। विश्व युद्ध की तैयारियां हो चुकी है। आप देखेंगे आने वाले दिनों में 1 लाख 2 लाख नहीं, अरबों लोग, करोड़ों लोग मरेंगे। और ये सिर्फ ऐसे ही नहीं है, ये बाइबल की प्रोफेसी है। 1/3 मरेंगे पहले, 1/4, फिर 1/3 मरेंगे। ये भविष्यवाणियां हैं। आपकी दुनिया, कोई भी चीज आपको बचा नहीं पाएगी। आने वाला समय कठिन है। अभी हमारे प्रधानमंत्री जी ने बोला कठिन है समय। किसी देश के प्रधानमंत्री अगर बोल रहा है तो कुछ सोच के बोल रहा है। अकाल, जॉब्स जाएंगी, करोड़ों जॉब्स चली जाएंगी। आपकी डिग्रियां किसी काम की नहीं है। एआई पूरा कंट्रोल कर लेगा। आपको जानना है कि ये समय मुझे क्या करना है। आप जो पिछले समय में लोग कर रहे थे, अगर आप केवल उसी को कॉपी करके चल रहे हो और आप सोच रहे हो कि जैसे पहले वालों का टाइम निकला अब हमारा भी टाइम निकलेगा, तो आप गलत सोच रहे हो। आपको आज के हिसाब से अभी प्रभु का वचन क्या कह रहा है, परिस्थितियां क्या कह रही हैं, हालात क्या बन रहे हैं, हमको उसके अनुसार अपने जीवन के निर्णय लेने पड़ेंगे। आपको लग रहा है अरे वो 50 साल पहले तो ये करते थे तो ये जॉब मिल जाती थी, ऐसा करते थे तो ये हो जाता था। अभी हजारों हजार स्कूल बंद हो गए हैं। आपको कहीं जाने की, आप इंटरनेट ही सब कुछ है। हाँ, सारी शिक्षाएं वहीं पर है आजकल। हर जॉब एआई लेता जा रहा है। पिछले शायद 2-3 दिन पहले मैं प्रार्थना में थी और प्रभु ने मुझे दिखाया, मैंने देखा बहुत सारे पक्षी मर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में पक्षी मर रहे हैं। और मैंने देखा एक लोहे की सेना देखी मैंने, और मैं बोल रही हूँ आत्मा में, लोहे की सेना, लोहे की सेना, लोहे के दांत, लोहे की सेना, लोहे के, पूरी आर्मी जो थी वो लोहे की थी, रोबोटिक। मनुष्य को पृथ्वी से खत्म किया जाएगा। शैतान अपने किंगडम को लाना चाहता है, और ऐसा नहीं है लाना चाहता है, वो आएगा, क्योंकि प्रभु की ओर से ही उसको थोड़ा समय दिया गया है। समझे? हमें क्या करना है? अभी आप सुन रहे होगे इंटरनेट पे, बैंकों में पैसा सेफ नहीं है, सेफ नहीं है कभी भी। अभी ईरान बोल रहा है इंटरनेट की तारें काट देगा। हाँ, पूरी दुनिया का साइबर अटैक होने वाला है, नेट खत्म हो जाएगा, जितना आपका डेटा डूटा सब चौपट। अभी आप बोले मेरे तो 50 करोड़ थे, बोले हमें क्या पता भाई, ये हमसे पूछ के थोड़ा नहीं आई है ये चीजें, क्या करोगे?
और ये होने वाला, ये तो दुनिया वार्निंग दे रही है अभी, और ये तो बाइबल की चेतावनी है सारी। इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो। इसीलिए ये समय है, हमेशा बोलती हूं, संसाधनों को इकट्ठा करो। समझ रहे हैं? आपको जीने के लिए नौकरी नहीं चाहिए, आपको जीने के लिए खाना चाहिए। समझ रहे हैं? संसाधनों को इकट्ठा करो। मैं आपको सच बता रही हूं, 2027 के मिड से आप ऐसे विनाश लीला देखोगे, आप सोच नहीं सकते। बहुत कठिन समय शुरू होने जा रहा है, इसलिए आराम से, लापरवाही से मत जिए। इस समय संसाधनों को इकट्ठा करो। एग्रीकल्चर लैंड है, मत बेचो। पशुपालन, ज्यादा कुछ है, कोई धातु, अपने इंतजाम, मत डिपेंड रहो जॉब्स पे, मत डिपेंड रहो और चीजों के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। सब धोखा देगी। हर चीज जिस पे तुम डिपेंड हो इस समय, वो धोखा देगी। आपको संसाधन इकट्ठे करने, फूड, वाटर, कुछ करेंसी, कुछ हाथ के इक्विपमेंट, हाथ के उपकरण, हाथ के कामों को करने वाले उपकरण लेके रखो अपने पास। आपको कुछ संसाधनों को इकट्ठा करना है इस समय पे। एकदम से जब चीजें आएंगी तो आप कंफ्यूज नहीं होगे। समझ आ रही है? जब आप मेंटली प्रिपेयर होते हो ना किसी चीज के, हमें तो पहले से पता था, हम तो तैयार थे इस चीज के लिए, लेकिन जब नहीं पता होता तो बहुत दिक्कत होती है। समझ आ रही है? जितने जवान हैं, कुछ ना कुछ हाथ की चीजें सीखो, हाथ के काम सीखो। केवल डिग्री पे भरोसा करके मत बैठो। समझ आ रही है आपको? आज यूथ कहाँ है? सारा सड़कों पे। जवान सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, किस पे भरोसा करें? समझ आ रही है? तो वो खुदा की जो प्रोफेसी उसने पहले से दे दी है, पानी के कड़वे हो जाने से बहुत सारे लोग मर जाएंगे। जितनी भी प्रोफेसियां हैं वो क्या है? चेतावनी हमारे लिए। उसको क्या है? ध्यान से आपने पढ़ना है और उसके अनुसार अपनी तैयारी करनी है। बहुत भयंकर समय। अब इंग्लैंड में लोग सड़कों पे हैं, स्कॉटलैंड में लोग सड़कों पे हैं, हर जगह पे गृह युद्ध शुरू हो चुके हैं, हालात बेकाबू हो रहे हैं दुनिया के। और यही समय है जब एंटी क्राइस्ट आएगा। वो दो गवाह इजराइल में आप जल्दी देखने वाले हो। वो दो गवाह जिनके विषय में प्रकाशित वाक्य में लिखा है, आप बहुत जल्दी उनको इजराइल में देखोगे और वो इजराइल के लोगों को चेतावनी देंगे। तीसरा मंदिर बनने की कगार पे है। आपको क्या लग रहा है? अरे 50-60 साल कुछ नहीं। मैं आपको बोल रही हूं, एक एक दिन इस समय बहुमूल्य है। तैयारी के लिए ये दिन, इसको गवाओ मत। मैं आज बात कर रही थी भाई स्टीव से, मैंने बोला मैं सुबह उठते सारी मुझे इतना बर्डन आ जाता है, मुझे ऐसा लगता है समय थोड़ा है, काम बहुत ज्यादा है। मैं कैसे, किसको अपने साथ लेके कैसे मैं चीजों को समझाऊं उनको कि प्रभु मुझे कितना बोझ दे रहा है इस समय पे। लोग कठोर हो गए हैं, भले के बैरी हो गए हैं, समझना नहीं चाहते, अपनी अपनी दौड़ दौड़ रहे हैं, चेतावनियों को हल्का ले रहे हैं। नूह की पत्नी ने भी, हाँ, प्रभु ने कहा पीछे मुड़ के मत देखना, देखा, चेतावनियों को हल्के में लेते हैं।
रिजल्ट किसी ने नहीं काटना, रिजल्ट तुमने काटना है। तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। आज बहुत सारे लोग प्रभु की चेतावनियों को क्या कर रहे हैं, ठट्ठों में उड़ा रहे हैं। आपको तैयारी करनी है। पिछला जमाना गया, अभी प्रभु का आगमन निकट है, और जब यीशु मसीह आ रहा है तैयारी कर लो। उससे पहले सताव आएगा। हालेलुया। ये डरने के लिए नहीं है। प्रभु ने कहा तुम आनंदित हो ना जब ये सब चीजें होंगी। ऐसी रेडिएशन फैलेगी, लोग सांस लेते ही खत्म कहानी। ऐसे मास्क आएंगे, उनके अंदर ही पॉइजन होगा, आप बांधोगे और मर गए। आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए आपको बचाने वाली योजनाएं नहीं है, अब आपको खत्म करने वाली योजनाएं बनाई जा रही है अंडरग्राउंड। समझ आ रही है? तो अपना भरोसा ना ईमानदारी से प्रभु पे रखो, बाकी किसी पे नहीं। हाँ, लोगों के कान मोटे हो गए हैं, सुनाई नहीं देता आपकी चिल्लाहट। जब इजरायली चिल्ला रहे थे तो नीचे के राजा के कान में पड़ी या ऊपर के राजा के? बोलो। तो जब तुम चिल्लाओगे ना, तुम्हारी चिल्लाहट, जब वो दुख सताव उसमें से निकलोगे और जब तुम चिल्लाओगे तो परमेश्वर भेजेगा यीशु मसीह को तुम्हें उठाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए घबराए मत दुखों से। ना दानियल घबराया, ना शद्रक मेशक अबेदनगो घबराया, ना स्टीफन घबराया, ना चेले घबराए, क्योंकि वो, उनकी आंखें उस प्रतिफल की ओर लगी थी जो परमेश्वर उन्हें देने वाला था। आज आपकी आंखें किस प्रतिफल की ओर लगी हैं? नीचे के या ऊपर के? हाँ, ये आपको निर्णय करना है। बहुत सारे लोग सिर्फ नीचे के प्रतिफल देख रहे हैं। तो चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर हम बच नहीं सकते। अगर प्रभु ने लिखा है तो ये सब कुछ होगा। और आने वाले दिनों में मैं जो बोल रही हूं मैं तुम्हें दिखाऊंगी। ये देखो, ये चीजें लिखी हैं, ये हो रही हैं, ये लिखा है, ये हो रहा है, ये लिखा है, ये हो रहा है। लोग तुरैयों की आवाज सुन रहे हैं देशों में, तुरैयों की आवाज सुनाई दे रही है बहुत सारे देशों में। लोग उसके बाद भी प्रिपेयर नहीं हो पा रहे हैं। ऐसा ही है। परमेश्वर वार्निंग पे वार्निंग, वार्निंग पे वार्निंग दे रहा है। आकाश में भयंकर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं जगह जगहों पर। नदियां लाल हो रही हैं, फरात नदी सूख चुकी है, नीचे से आवाजें आ रही हैं दुष्टों की। अभी ट्रंप ने बोला 4 तरह के एलियन हमारे पास हैं। पहले एलियन के विषय में बात करते थे तो वो तुम्हें जेल में डाल देते थे। अभी वहां का प्रधानमंत्री बोल रहा है, बोले 4 तरह के एलियन हमें मिल चुके हैं। एक मनुष्य की तरह दिखाई देता है, कोई रेप्टिलियन की तरह दिखाई दे, 4 तरह के। आप सोचो, दुनिया का सबसे पावरफुल व्यक्ति ट्रंप बोल रहा है कि दूसरी दुनिया के लोग हमारे पास हैं। वो एलियन वेलियन नहीं है, ये वही रेप्टिलियन है, वही सर्पवंशी जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है। वही जो अभी हमारे बीच में मिक्स होके रह रहे हैं। आप जानते हैं, आप अगले साल तक सुनेंगे लोगों के आसपास वो लोग दिखाई देंगे। बहुत सारे लोग गायब हो जाएंगे। कुछ ही सालों में आप सुनोगे, अरे इतने लोग गायब हो गए, इतने लोग बोलेंगे एलियन ले गए, एलियन ले गए। झूठा रैप्चर भी होगा। हाँ, आकाश में दिखाएंगे यीशु मसीह आ रहा है, और भोले भाले लोग बेचारे विश्वास कर लेंगे एक बारी तो। लेकिन बाइबल क्या कहती है? ऐसे नहीं, झूठा रैप्चर कराएगा शैतान बहुत। इसलिए अपने अगुओं की सुनो। इस समय पर सब ज्ञानवान हो गए हैं। कोई इधर को दौड़ रहा है, कोई उधर को, कोई उसके पीछे, कोई उसके पीछे।
चेतावनियों को हल्के में मत लो, बाद में कुछ नहीं बनने वाला। हाँ, आपने गाड़ी की स्पीड धीरे नहीं की, आपने बोला अरे मैं बहुत स्मार्ट हूं, कुछ नहीं होगा, मुझे बड़ा 30 साल से मैं गाड़ी चला रहा हूं। हाँ, आपने चेतावनी को हल्का ले लिया और आपको नहीं पता कितना खतरनाक मोड़ दे, आपने ढाम मोड़ा, खत्म, खाई में गई गाड़ी। क्या बनेगा? कुछ नहीं। जो लोग चेतावनियों को हल्के में लेते हैं उनका बनता ही कुछ नहीं है, फिर सीधे नरक की टिकट कट जाती है। इसलिए प्रभु की बातों को सीरियसली, हालेलुया, हाथ के काम सीखिए, घरेलू उपकरण लेके रखिए, कुछ ऐसी चीजें जो जरूरी है, जिनके बिना आपका काम नहीं चलता, उनको खरीद के रखिए घर में। भले कोई मूर्ख बोले, बोले एक टाइम आएगा पता लगेगा कौन मूर्ख है। समझ आ रही है आपको? आ रही है समझ? तैयारी, तैयारी। मुसीबत बता के आती है, विपत्ति बता के आएगी, चोर बता के आएगा, हाँ, बीमारी बता के आती है। लेकिन लक्षण दिखने लग जाते हैं। भविष्यवाणियां, जो चेतावनियां हैं, वो पूरी होंगी। 1/4 लोग, उसके बाद 1/3 लोग, अरबों, करोड़ों नहीं, अरब से भी ज्यादा लोग। अभी हमें उस दिन हम बिशप साहब के साथ बैठे थे, तो वो एक वीडियो दिखा रहे थे, बोले एक दिखा, शायद यूथ मीटिंग में भी बताया हो, बोले एक व्यक्ति की वो वीडियो थी, वो कब्रिस्तान में खड़ा था, आसपास कोई टावर नहीं, कोई कुछ नहीं, और वहाँ पे वो उनका फोन, वो टावर आ रहा था वहाँ पे। बोले यहाँ पे कौन, फोन मेरा बंद पड़ा है, और कैसे करके कुछ आता ना, यहाँ कोई टावर नहीं, कोई कुछ नहीं। नहीं, ये तो कब्रिस्तान है, मुर्दा घाट है, यहाँ पे कैसे ये आ रहा है? तो जो मुर्दे हैं उनके अंदर जो वैक्सीन डाली गई है, वो वैक्सीन नहीं, वो मोबाइल ही है आपका, वो ऐसी चीज है जिससे वो कनेक्टिविटी बन रही थी। वो वीडियो होगा तो मैं दिखाऊंगी आपको। अभी मुर्दा घाट में भी मुर्दे जो नीचे पड़े हैं वो भी मोबाइल लेके बैठे हैं। समझ आ रही है आपको? उनकी बॉडी में ही मोबाइल डाल दिया है। आपके तो हाथ में मोबाइल है, जिन्होंने ली है ना उनके तो अंदर ही है, टावर लगा दिए। तो जब शैतान ने करना है काम, वो तो अपने आप, पता है ये वाले हमारे ही हैं, तो आपको डिस्कनेक्ट कराना पड़ेगा, प्रेयर करवानी है। समझ आ रही है? आने वाले टाइम में और बहुत कुछ आ रहा है आपके शरीर में लगाने के लिए। चिप चालू हो गई है। नौकरी लेनी है तो चिप लगवानी पड़ेगी, तनख्वाह लेनी है तो चिप लगवानी पड़ेगी। कैश खत्म हो रहा है, एटीएम में पैसे नहीं मिल रहे लोगों को, कैशलेस सोसाइटी बनाई जा रही है। हम सब कुछ अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं, पर ध्यान नहीं दे रहे, तैयारी नहीं कर रहे, सोचनी नहीं भाई मैं क्या करूं। हम एकजुट नहीं हो रहे, एक मन नहीं हो रहे कि नहीं हमें क्या करना है। और उस समय सब क्या करें क्या करें। इसीलिए अगुवाई में चलो, एक मन रहो, संगति में रहो, और जो चीजें आपको बोली जाती हैं उन पे ध्यान रखो। बहुत ज्यादा मत रखो इधर उधर। प्रभु ने क्या बोला? अंत के दिनों में धन इकट्ठा मत करो, ये तुम्हारा धन ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाँ, ये समय है प्रार्थना में, संगति में,
नम्रता, दीनता, आत्मा के फलों में हमें बढ़ना है। हालेलुया। हालेलुया। 5-5 साल की डिग्रियां लेके, हाँ अच्छी जॉब मिली, कंपनी ने एकदम निकाल दिया हजारों लोगों को, क्या कर लोगे? क्या बिगाड़ दोगे? क्या केस कर लोगे? इसलिए अपनी डिपेंडेंसी प्रभु के ऊपर, प्रभु के ऊपर। हालेलुया। हालेलुया। समझ आ रही है आपको? आपको संसाधन, रिसोर्सिस, पानी, फूड, जगह, दूध, हाथ के कुछ कार्य, कुछ ऐसी चीजें आपको सीखनी, करनी है और रखनी है अपने पास। टॉर्च, बैटरियां, कुछ कुछ ऐसे संसाधन इकट्ठे करने हैं। आने वाला समय भयंकर है, कठिन है। लोग आपको हो सकता है पागल बोले, लेकिन आपको बहुत ध्यान, सबसे मेन है एग्रीकल्चर लैंड। अगर आपके पास है तो बेचिए मत, पैसे हैं बैंक में तो खरीद लो। कुछ ना कुछ आपको करना है, तैयारी करनी है। और उसके साथ जो अपनी प्रेयर लाइफ है, अपनी आत्मिक लाइफ है, उसको सबसे नंबर 1 पे रखना है, क्योंकि वही है कनेक्शन जो आपको हर एक कनेक्शन से बचा के रखेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपने सुना होगा, कहते 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन जो सरकार देती है उस पर निर्भर है, गरीबी रेखा से नीचे है। तो आप सोचो अगर बंद कर दें तो क्या करेंगे? 80 करोड़ तो गए। समझ आ रही है? कुछ भी अकाल पड़ गया है ही नहीं हमारे पास। तो आपको डिपेंडेंसी किस पे रखनी है? उस खुदा के ऊपर। विजडम दिया है उसने, आपको बुद्धि दी है, समझ दी है। संसार के सिस्टम से बाहर आके खुदा के सिस्टम में फिट होना है आपको। समझ आ रही है आपको? विजडम के साथ। तुम्हारा पड़ोस वाला क्या बोल रहा है उसकी मत सुनो, तुम्हारा प्रभु क्या बोल रहा है इसकी सुनो। हालेलुया। हालेलुया। ये जो बोल रहा है वो सुनो, क्योंकि यही है तुम्हारा बनाने वाला, यही तुमसे प्यार करता है, तुम्हें बचाना चाहता है। बट हम क्या है, नहीं नहीं पड़ोसी की सुन के, अरे पड़ोसी का ऐसा हो गया, उसने ऐसा कर लिया, उसने, वो चीजें उसके लिए हैं, तेरे लिए नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। संसार के विजडम के पीछे चलोगे तो एक दिन समझ में आ जाएगी, जो संसार के साथ घटेगा वो तुम्हारे साथ भी घटेगा। लेकिन अगर परमेश्वर के विजडम के साथ चलोगे तो परमेश्वर वो कहेगा, इसने मुझ पे भरोसा किया, इसने मेरी सुनी है, तो उस समय वो तुम्हारी सुनेगा और तुम्हें भरपूरी का जीवन देगा। अकाल में भी 100 गुना काटोगे तुम। दुनिया के लोगों के तरीके अलग हैं, खुदा का तरीका अलग है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बहुत सोच समझ के जो है ना संभाल के रखिए। प्रभु के वो ये समय आ चुका है, बहुत ज्यादा समय नहीं है। एक एक दिन बहुत बहुत सारी गुप्त योजनाएं संसार के खिलाफ बनाई जा रही हैं। बहुत सारी वैक्सीन, बहुत सारी चीजें अभी आ रही हैं, और फिर से और बड़े बड़े कोरोना आ रहे हैं, लॉकडाउन आ रहे हैं। विजडम, बुद्धि से चलो, बुद्धि और समझ से चलो। आज की नहीं, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मेरा ये कर दिया, ये बच्चों वाली चीजें छोड़ दो। अब ये लड़ने झगड़ने का और ये एकता का समय है। एक हो जाओ सब जन, एक हो जाओ। इन्हीं चक्करों में हो जाएगा काम, नहीं तो आपका। बुद्धिमान लोग समझदारी से जीते, एक होके बुद्धि की वाइस मैन बनो। सारे मन मुटाव छोड़ के हम मसीह में एक होके
आगे बढ़ना है हमें। संसार के लोग काम आएंगे तुम्हारे, तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, दुनिया के लोग काम आएंगे? बोलो, कौन आएगा काम तुम्हारे? यीशु तो आएगा। और यीशु के साथ कौन आएगा? कौन बैठा तुम्हारे साइड में? उसका हाथ पकड़ के बोलो, तू मेरा सच्चा पड़ोसी है। हाँ, तो अपने पड़ोसी से कैसा प्रेम करना है? अपने समान। तो जब वो प्रभु ने क्या बताया, सामरी जब जा रहा था, हाँ, डाकू ने लूट लिया, मार पीट दिया, तो प्रभु ने कहा सच्चा मित्र कौन है? हाँ, वो सामरी व्यक्ति। याद रखिए, कलीसिया में एक दूसरे से प्रेम करें। हम दुनिया भर को गले लगाएंगे, अपनों को साइड में करेंगे, और जब मुसीबत आएगी तो सबसे पहले आप एक दूसरे के काम आएंगे। हालेलुया। आपस में मेल मिलाप और प्रेम को बढ़ाएं। आइए प्रार्थना करें। ये प्रभु भोज का समय है। मैं चाहती हूँ सब मिलकर प्रभु भोज लेंगे। सब जन